हेरिटेज एंड ट्रेडिशन इज समथिंग आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू, सो मैं इसको मॉडेस्टी में इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ. अफशा का जो लिटरल मीनिंग है, इट मीन्स अ डिग्निफाइड एंड एन एम्पावर्ड वुमन. मेरा जो विजन था वो काफ़ी क्लियर था, क्योंकि विद टाइम आई रियलाइज कि हम जिस वजह से एक करियर चूज करते हैं सोसाइटी के नज़रिए से, दैट्स फेम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. दिस इज कश्मीर लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उमायमा ऋषि. उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुशी होंगे. नाजरीन, आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, शी वॉज ट्रेन टू fix smiles, but she chose to design confidence instead. इनकी डिग्री BDS में है. She swapped her career from a clinic to creativity, and here she is. We have with us today Aqsa Noorrain. अक्सा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड. आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का. अक्सा, अपने बारे में कुछ बताएं हमें. कश्मीर में कहाँ से हैं? मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ. अनंतनाग से. तो आपने आपका बचपन वगैरह सब वहीं बीता है, तालीम भी वहीं से हासिल हुई? जी, मेरा मेजर स्कूल वगैरह जो था वो अनंतनाग से ही हुआ. आफ्टर 12th आई क्वालिफाइड. हमारे टाइम पे तो CET होता था, और फिर मेरा एडमिशन जम्मू में हुआ इन BDS कॉलेज, और वहाँ से मैंने अपना BDS कंप्लीट किया इन 5 years. बट आप डेंटिस्ट्री में क्यों गई? You wanted to do it on your own? ये सोचने का तो मुझे लगता है 12th तक हमारी सोसाइटी टाइम ही नहीं देती, ऑनेस्टली, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन कि पहले ये करना है, नहीं होगा तो फिर कुछ और करना है. तो ऑनेस्टली 12th तक भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे जहन में भी यही फिक्स था कि पहले CET. अच्छा. बट ड्यूरिंग BDS फिर मेरे अंदर जो चेंज आई एंड आई फेल्ट कि व्हाट इज माय इनर वॉइस कॉलिंग, तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एंड शिफ्टिंग. तो उसके बाद उसके बाद ही मतलब आई वॉजंट श्योर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इतना पता था कि इफ़ यू हैव फेथ एंड यू कीप वर्किंग तो यू विल डू समथिंग इन लाइफ. तो बस बढ़ते गए. बट वॉज देयर अ डिफाइनिंग मोमेंट जब आपको लगा, मतलब आपने बोला जब आप BDS कर रही थी तभी आपके माइंड में ये शिफ्ट आया, राइट? तो मतलब ऐसा क्या आइडिया है आपके दिमाग में, या ऐसी कौन सी वो सोच थी जब आपको लगा कि नहीं, ये अब मुझे नहीं करना, मुझे कुछ और करना है? Actually yes, there was a defining moment when I started, when I myself started wearing more modest outfits. There was a shift. आउटलुक में भी था, जहनी तौर पे भी था, स्पिरिचुअल लेवल पे भी था. तो उस टाइम पे जो मार्केट में अवेलेबल थे हमारे क्लोथ्स, मॉडेस्ट वेयर, वो ही मुझे चूज़ करने पड़े. और उससे मेरे आसपास के लोग ज़्यादा ओके नहीं थे. लाइक they were like अभी you are into a profession which is more noble, और आपको एक certain way में दिखना है, you know, social standards कि हमें कैसा दिखना है, क्या करना है. तो आप तो वही पुराने टाइप के ये पहन रहे हो. अगर आपको पहनना भी है, there should be something different or something new, क्योंकि अब आप एक working woman है. Exactly. तो that was the moment कि आई रियलाइज कि हाँ, ये एक गैप है. मॉडेस्ट आउटफिट्स में, मॉडेस्ट क्लोथिंग में वी डोंट हैव वैरायटी इन कश्मीर, स्पेशली एट दैट टाइम 5-6 years बैक, एंड स्पेशली इन साउथ कश्मीर, बिकॉज मैं अनंतनाग से हूँ. तो वो एक मोमेंट था कि जब मुझे ये लगा कि देयर शुड बी समथिंग जो हम इंट्रोड्यूस करें मार्केट में. जो तब तो मैं वर्किंग थी एज उसी साल मैं इंटर्नशिप कर रही थी फ्रॉम GDC श्रीनगर. तो उसके बाद मैंने 1-2 साल क्लिनिक भी किया, प्राइवेट क्लिनिक. तो वहाँ पे मुझे नीड फील हुई कि थोड़ा सा डिफरेंट, जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपकी एक आइडेंटिटी के ऊपर आपको ये ना फील हो कि आई एम लैकिंग बिहाइंड समवेयर, कि सोसाइटी तो इतना आगे बढ़ रही है. सो दैट इज़ वेरी जहन में आया, बट इसको मैं कभी भी बाहर ला नहीं पाई थी, क्योंकि यू नो थोड़ा बहुत हो जाता है कि ये आपके दिमाग में ही रहता है. ओके. सो आपके फ्रेंड्स या आपके जो पेरेंट्स है, ऑब्वियसली फैमिली वगैरह, वर दे लाइक सपोर्टिव इन दिस रिगार्ड? क्योंकि आपने बोला जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई फिर आपने प्रॉपरली ये स्टार्ट किया बाय द नेम अफशा. तो मुझे बता दीजिए, उनका वो स्केप्टिकल नहीं थे इस बारे में कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशन छोड़ के कुछ किसी और फील्ड में जा रही हैं? Definitely, especially my parents, because both my parents they are working professionals, government employees. तो उनके लिए business की तरह shift करना, it was something very new.
और उनको टाइम लगा, बट ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड दिस ब्रांड अफशा आफ्टर माई मैरिज एंड माई हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह You got married after your BDS? Or before? yes 2 years after completing my degree. Okay. So उस दौरान तो मैंने क्लिनिक ही किया, बट माई हस्बैंड ही अच्छा, आप क्लिनिक भी कर रही थी? जी फर्स्ट 2 years तो मैं क्लिनिक ही कर रही थी. Okay. हाँ, तब तक अफशा का कोई थॉट नहीं था, वो Okay. सिर्फ दिमाग में था कि देयर इज अ गैप, कुछ ना कुछ तो करना है, बट वो साइलेंट था. Okay. फिर जब आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वो खुद बिजनेस में है एंड डिस्पाइट हैविंग अ मास्टर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ही चोज बिजनेस, फुल टाइम बिजनेस. तो जब मैंने उनके साथ अपना आइडिया शेयर किया तो ही वॉज वेरी रिसेप्टिव, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यस दिस विल वर्क आउट एंड इफ यू हैव दिस पैशन फॉर इट एंड देयर इज अ पर्पस, ये एक पर्पस ड्रिवन प्रोजेक्ट है, तो लेट्स गिव इट अ चांस. एंड अल्हम्दुलिल्लाह तभी से ये स्टार्ट हुआ. Okay. जी फर्स्ट वी स्टार्टेड इट ऑनलाइन कि हमने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं था बिजनेस से, इस सब से. So he helped you with it? Yes, So where did you, मतलब आपने मटेरियल वगैरह ये सब आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, तो इनिशियली वी डिसाइडेड कि हम पहले चेक करते हैं मार्केट की क्या चीज़ें चल रही हैं, कि हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है क्या सामने कस्टमर बेस वैसी है. तो बहुत सारी चीज़ें चेक करनी थी, तो इसीलिए इनिशियली हमने बिल्कुल स्मॉलर लेवल पे स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विद मेयरली 30 to 40 अबायाज Okay. विच वी गॉट Ready-made? हाँ जी, डायरेक्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम दुबई. Okay. हाँ, तो उसके बाद नाउ वी आर वर्किंग ऑन मोर टेलर्ड प्रोजेक्ट्स. हमारा कस्टम डिज़ाइंस है, हमारे वैरायटी ऑफ जो है मटेरियल अवेलेबल है, डिज़ाइंस अवेलेबल है, बट उस टाइम पे वी स्टार्टेड विद रेडीमेड ओनली. Okay. So वो मटेरियल लाने में मतलब फाइनेंशियली आपको किसने असिस्ट किया? खुद से या? फाइनेंशियली एंड इमोशनली बोथ माई हस्बैंड Okay. अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज उस टाइम पे क्योंकि ये बिल्कुल अचानक मतलब जो मैंने आइडिया दिया और वो इतनी जल्दी ये हो जाएगा तो सोचा नहीं था. बट लोन लेना या कहीं और से लेना इट वॉज नेवर अ थिंग, बिकॉज you know You didn't want to do that? नहीं, Okay. actually we both strictly follow rules and regulations of Islam, तो Okay, loan is lovely. not very much Lovely. preferred है ना, तो वो हमारे लिए इसलिए ऑप्शन नहीं था. तो हमने सोचा स्मॉल स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट वापस इन्वेस्ट करते हैं एंड इन लॉन्ग टर्म इट विल मतलब स्टैंड अप. तो इंशाल्लाह वही हमारी सोच थी और वैसा ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. हुआ. चले माशाल्लाह से अच्छी बात है. तो आपने स्टार्ट किया विद रेडीमेड अबायास. Yes. अब व्हाट ईयर वाज दिस जब आपने अफशा स्टार्ट किया? एंड अफशा नाम क्यों रखा? Okay, so it was 2 years back. 2024 online start किया and just last year we started an offline store. Okay. जी. अच्छा, अब आपने ऑफलाइन भी शुरू कर दिया है? Yes, कहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह. 1 year back we started in district Anantnag. Okay. जी. और अभी तो हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रिस्पॉन्सेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं. ठीक है. और हम ऑनलाइन और तो ऑफलाइन इनकम दोनों आपको काम कर दोनों रहे हैं. जगहों से जनरेट हो रही है? यस एंड Okay. मुझे लगता है कि ये जो गैप जो फिक्स करना था कि अनंतनाग में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग मोर ऑर्डर्स फ्रॉम श्रीनगर. Okay. ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है. Lovely. Yes. Lovely. So before we move ahead to Afsha's story, let's take a Khyber wala break. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. So अक्सर जी मुझे बता दीजिए, ये जो अफशा आपने नाम रखा है ये क्यों रखा बाय द वे? जब हमें नाम सेलेक्ट करना था अपने एक ब्रांड को पहचान देने के लिए, सो माय गोल टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट वाज कि ये एक वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट है जो विच इज़ ड्रिवन बाय माय क्रिएटिविटी फॉर सेक ऑफ अ
पर्पसफुल लाइफ और हम्म। क्रिएशन। सो इसमें कोई मुझे ऐसा नाम चाहिए था जो इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करे। एंड अफशा का जो लिटरल मीनिंग है, इट मीन्स अ डिग्निफाइड एंड एन एम्पावर्ड वुमन। Okay. So that's why I chose this name. Name only. You kept it. Yes. What is it about Afsha that is different from others? जी बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, आई एम जस्ट रेस्टोरिंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पे जो हमें मुख्तलिफ बनाता है दैट इज़ कि हम रेडी टू वेयर स्टॉक के साथ साथ टेलर मेड स्टॉक रख रहे हैं, विच गिव्स प्रेफरेंस टू वंस नीड्स, चॉइसेस, और वो खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। Customized. जी। एंड फॉर दैट वी डोंट हैव द रेगुलर स्टफ अवेलेबल, बल्कि उसके अलावा वी हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। जैसे कि वर्किंग वुमेन के लिए जिनका पूरा दिन ऑफिस में गुजरे, वी हैव कॉटन्स, लिनन्स, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें एंड दे डोंट फील कि उनको कोई चीज़ रैप कर रही है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सो हमने इसमें बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस की जिससे वुमेन अपनी आइडेंटिटी को छुपाए बिना, अपनी चॉइसेस, अपने वैल्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ किए बिना वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। एंड इट्स नेवर अबाउट कंपीटिंग विद अदर्स, इट्स अबाउट कि हम कितना ऑफर कर सकते हैं, हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। Okay, so these were the gaps that you identified in Afsha Bana, right? जी, तो मुझे बता दीजिए, before I move ahead with the business talks, I want to know कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि आपने BDS किया, right? It was a medical profession and people take it as a very secure profession also. तो जब आपने अफशा स्टार्ट किया, बिकॉज आप क्लिनिक्स ऑलरेडी कर रही थी एंड 2 साल बाद आप इस बिजनेस प्लान के साथ आई, ऑब्वियसली आपके चैलेंजेस रहे होंगे इस रिगार्ड में टू फाइनेंशियली इवन सेट इट अप। तो आपके जहन में कहीं ये ख्याल था कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, मतलब मैं एक प्रॉपर चीज छोड़ रही हूँ और मैं वो चूज कर रही हूँ जो मेरे दिल में है, जो मेरा दिमाग कह रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जी बिल्कुल, दिस इनसिक्योरिटी वाज देयर, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई चोज पीस ओवर दैट। मेरा जो विजन था वो काफ़ी क्लियर था, क्योंकि विद टाइम आई रियलाइज कि हम जिस वजह से एक करियर चूज करते हैं सोसाइटी के नज़रिए से, दैट्स फेम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओनली, बट इन रियलिटी इट शुड बी मच बिगर देन दैट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ यू शुड हैव a certain passion for that thing what you are doing, और इसके अलावा एक पर्पस होना चाहिए कि वी आर, हाउ कैन वी सर्व अल्लाह और दिस उम्मा विद आवर जॉब। सो दैट दीज ऑल थिंग्स कंबाइंड, इसने जन्म दिया अफशा को, इस ब्रांड को, जिससे मैं खुद की मदद कर सकती हूँ, मैं बाकी सिस्टर्स की मदद कर सकती हूँ विच वांट टू लुक मॉडेस्ट बट इन अ मॉडर्न वे। इसके अलावा दिस इज मतलब एक इंडिपेंडेंट वे ऑफ अर्निंग मनी एंड विच इज अलाउड, in fact preferred in our Islam also. That is true. That is lovely. So पहले बहुत इनसिक्योरिटीज थी, अनसर्टेनिटीज थी। अभी वैली में प्राइवेटाइजेशन का जो है अभी रुझान बढ़ रहा है, स्पेशली इन साउथ कश्मीर। श्रीनगर में तो बहरहाल इट्स एस्टैब्लिश्ड, बट साउथ कश्मीर में स्पेशली वुमेन ये थोड़ा नया है जी। तो इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले में आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, मुझे जो पता होता है करना है एंड आई एम श्योर कि ये वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं है, तो मैं उसके ऊपर आई टेक ए स्टैंड। एंड जब आप काम करते हैं, लोग देखते हैं आपकी ग्रोथ को, लोग देखते हैं आपकी इंडिपेंडेंस को, दे फील कि नहीं, जो डिसीजन लिया इट्स राइट, एंड देन दे ऑल स्टार्ट सपोर्टिंग। Yes, that is true. तो मतलब अब आपने कहा आपने पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया एंड देन लास्ट ईयर यू हैड एन ऑफलाइन स्टोर। तो आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किस में आया, सोर्सेज में, क्रेडिबिलिटी में? हाँ, तो एज आई सेड कि आई एम वेरी न्यू इन दिस थिंग, बिजनेस इज समथिंग वेरी नॉवेल टू मी। सभी चीज़ें डिफ़िकल्ट रही, टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम सोर्सिंग टू क्रेडिबिलिटी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट स्टेप बाय स्टेप। हमने बहुत जल्दी जंप नहीं किया, बहुत जल्दी हाई पे हम नहीं चले गए, बल्कि हमने स्मॉलर चीज़ों से स्टार्ट किया। एंड एज आई टोल्ड यू कि हेल्प है घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह माई हस्बैंड इज़ सपोर्टिव, माई इन लॉज, माई मदर इन लॉ, सब लोग सपोर्ट करते थे। उनके सपोर्ट की वजह से आई हैड एनफ टाइम कि मैं देखूं, सोर्सेज देखूं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे पास थी कि जहाँ पे मैं चाहूँ
मैं कर सकती हूँ इन्वेस्ट। तो उस चीज़ ने हमें टाइम दिया, कहीं पे हम फेल भी हुए, कहीं पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए, और जहाँ पे हमें लगा कि ठीक है रिजल्ट अच्छा है, वी ऑप्टेड फॉर दोज ऑप्शंस। तो इस 1-1.5 साल में हम ये चीज़ सीख गए। क्रेडिबिलिटी की बात करूँ तो आई हैव अ गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसकी वजह से मुझे क्रेडिबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं आए। इनफैक्ट पीपल वेयर मतलब वो कुछ ज़्यादा ही श्योर थे अबाउट द ब्रांड, और उतनी शायद मैं खुद भी नहीं थी, विच गेव मी मोर मोटिवेशन कि आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू कीप वर्किंग फॉर देम। Okay, lovely. So people, you had gained trust. Yes, alhamdulillah, I think so. So online से अगर मैं आपसे पूछूं like on daily basis या हफ्ते में, how many orders do you get? एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि अभी सिस्टम जो है वो उस लेवल का नहीं है कि वी कैन टेक बल्क ऑर्डर्स, क्योंकि ये हमारा टेलर्ड काम है। तो हमारा क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा है फिलहाल देन क्वांटिटी। तो जितने ऑर्डर्स आते हैं वी ट्राई टू डिलीवर देम बाय टाइम, बट ऐसा होता है कि हम अभी ले ही रहे हैं थोड़ा लिमिट में, बिकॉज वी डोंट वांट टू कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी कि जल्दबाजी में फिर हो जाए। बट ओवरऑल डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। मतलब जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, मैं ये जहनी तौर पे प्रिपेयर थी कि अभी इनिशियल में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आई विल हैव मोर टाइम टू वर्क ऑन डिज़ाइन ऑन स्टफ वगैरह। बट फर्स्ट डे से ही ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए। इनफैक्ट आई रिमेंबर द फर्स्ट कस्टमर, ऑफलाइन कस्टमर जो मेरा था, जो थी मेरी, शी वॉज फ्रॉम पामपुर। शी केम ऑल अलॉन्ग फ्रॉम पामपुर टू अनंतनाग फॉर अफशा, एंड शी वॉज अ स्टूडेंट। Okay, lovely. तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था कि समवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मी, एंड आई हैव टू डू मच मोर। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो अभी आपने, बिकॉज ऑनलाइन तो आप खुद ही करती होंगी पहले, अब आपका ऑफलाइन स्टोर है, सो डू यू हैव पीपल एम्प्लॉयड? Yes, alhamdulillah. Actually, I have 2 Kashmiri tailors, which by the way are females. उनमें से तो एक single mother है, and she's मतलब वो she's working very hard to make the both ends meet. So ये बहुत अच्छा लगता है कि आप ना कि सिर्फ खुद जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि आप हेल्प भी कर रहे हैं इन अ वे विच इज़ वेरी फ्रूटफुल। इसके अलावा वी हैव हमारे एक कारीगर भी हैं जो बाकी स्टफ वगैरह तैयार करते हैं, इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग करते हैं। उसके अलावा अभी एक प्रॉपर कोरियर सिस्टम वगैरह जो है दैट इज़ प्राइवेट ही, अभी हमारा कोई अपना पर्सनल नहीं है। ओके, सो द इनकम दैट यू आर जनरेटिंग इज, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आई थिंक फॉर द फर्स्ट ईयर टर्नओवर वॉज वेरी राइट, मतलब जो हमने सोचा था उसके आसपास ही था। तो फॉर फर्स्ट ईयर इट्स ग्रेट। अभी कैसा जा रहा है? अभी यू नो वी टुक अ लिटिल ब्रेक फॉर विंटर्स, क्योंकि एक बिल्कुल अभी हमारा समर का सारा स्टॉक था, समर का सब कुछ सोर्सिंग था। सो विंटर्स में इट वाज अ लिटिल ब्रेक, बट अल्हम्दुलिल्लाह इवन ऑन ब्रेक वी वर वर्किंग। हमारा काम चल रहा था, बिल्कुल बंद नहीं हुआ हमारा काम। ओके, तो सही से जा रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मॉडेस्ट फैशन की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत डीपली पर्सनल होता है, राइट? अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास अफशा है, सो इट मस्ट बी हैविंग सम मीनिंग फॉर यू। जी बिल्कुल, ये जो है मॉडेस्ट वेयर इट्स वेरी पर्सनल टू अ वुमन जो चूज़ करती है इसको, और फॉर मी इट्स समथिंग जिससे हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं इन द वर्ल्ड, जिससे हम अपने वैल्यूज़, अपने फेथ को प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड इन दिस टाइम जहाँ पे वी सी बहुत सारा इन्फ्लक्स है, बहुत सारी सोसाइटीज़ का, कल्चर्स का मिक्स है, एंड व्हेन अ मॉडेस्ट वुमन चूजेज मॉडेस्ट वेयर, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पे शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, शी इज़ वेरी यू नो इन हर माइंड, वो श्योर है कि उसे क्या होना है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी चॉइसेस, उसके वैल्यूज, यस उसको पता है वो सब क्या है। तो उसको रेस्पेक्ट और उसको डिग्निटी देने के लिए ये चीज़ हमने जो स्टार्ट की, इट इज़ सिमिलर टू मी, मतलब यही मेरा भी गोल था। सो डू यू फील कि जो ये आपने स्टार्ट किया है, इट इज़ ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन फॉर दोज वुमेन हु आर ओवरलुक्ड बाय मेन स्ट्रीम फैशन? या एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात की कि यू नो रेस में लगता है कि शायद पीछे छूट गए, बिकॉज ऑब्वियसली द way we look, the way we dress, the way we carry ourselves, it carries an impact, है ना? हम कहाँ जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है,
सो अब जो वुमेन इसको चूज कर रही है, अगर वो वर्किंग है स्पेशली, तो दे फील कि हम कहीं पीछे रह गए हैं शायद. सो इस ब्रांड के जरिए से हम उनकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट करते हैं एंड वी ट्राई कि हम उस मयार पे उनको वहां तक पहुंचाए कि दे डोंट फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इंशाल्लाह. And not from the God as well. Yes, that's Okay. the main purpose. Yes. Okay, so before we conclude, let's move to our rapid fire round. My first question, first item you ever sold? Okay, actually, that was not the modest wear thing. That was during my internship period. I started doing calligraphy, so it was Okay. a calligraphy frame. Okay. So, and what was the first item from your modest collection that you sold? Okay, so we started from Dubai-based abaya, so that was a ready-made piece of Okay. imported abaya. Biggest myth about modest fashion? People think that it's boring or sort of ये कुछ धकियानुसी है, पुराने ज़माने का, which totally not true. In fact, modesty जो है वो कुछ नया है. So It's unique. It's a myth. Yes, it's In unique. its own way. Yes, exactly. So, online orders or in-store conversations? Definitely in-store conversations, because real people, real conversation, that is something different. Okay, a trend you'll never follow? I think I won't follow something just because it's in trend for attention if it's compromising on my values and faith. So, explain your business in 3 words. Purpose-driven, elegant, and empowering. अक्सा जी, thank you so much. आप यहाँ आई, हमसे कुछ modest talks की, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. Ji, same here. I liked it so much with you. So, are you wearing Aksha today? Yes, definitely. This is a piece from my own collection, जो मैंने खुद design किया हुआ है. Lovely. So, it's Tilla you're wearing? Yes. Because heritage and tradition is something I have always looked up to. So मैं इसको modesty में incorporate कर रही हूँ. Lovely. Thank you. We'll so see much. you with more and much more ahead. Thank you so much. So guys, ये थी हमारी आज की अक्सा जी, and we had lovely modest talks about modest fashion, and she has come up with a creative idea to dress women who want to dress with purpose. That's all for today. We're looking out for more women in business out there. Stay tuned, stay updated, and keep watching Kashmir Life.